हाय व्यूअर्स, इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे इन सम एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कि बहुत अहम है अबाउट योर एग्जाम। तो लेट्स कम टुवर्ड इट स्टेटमेंट। 6 people रिजवान, शौकत, तनवीर, उज़मा, वलीद एंड वजाहत आर स्टैंडिंग इन लाइन फॉर टिकट्स टू एन अपकमिंग कंसर्ट। सो देयर आर 6 people। सो 6 peoples को इन शॉर्ट आप लिख ले सबसे पहले, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करें। तो for Rizwan it is R, for Shaukat it is S, for Tanveer it is T, for Uzma it is U, for Waleed and Wajahat, so W is repeated, Wajahat WD, and sorry, Waleed is WD and Wajahat is WT. So this is last term is T, so that's why it is Wajahat. Its last term is D, so it is Waleed. Now come towards the condition. Let's say in the condition Rizwan is 5th in line. It means that Rizwan is 5th in line and is not next to Shaukat, और ये शौकत के next नहीं होगा। RS और SR ये जो है एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉस लगा लिया। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? उज़मा इज इमीडिएटली बिहाइंड तनवीर, तो इसका मतलब है कि तनवीर जो है वो पहले है उज़मा से। एंड थर्ड कंडीशन इज वजाहत इज नॉट लास्ट, इसका मतलब है कि वजाहत जो है वो लास्ट नहीं है, मतलब 6 पोजीशंस पे नहीं है। तो इन सारी कंडीशंस को मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा है। इसका मतलब है कि आर जो है वो सीट नंबर 5 पे बैठेगा और इसके नेक्स्ट एस जो है वो नहीं होगा, और तनवीर पहले होगा उज़मा से और वजाहत जो है वो लास्ट में नहीं होगा। तो इसके लिए हम सिनेरियो ड्रा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशंस और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल मस्ट बी लास्ट इन लाइन, इनमें से कौन सा जो है मस्ट है कि वो लास्ट ही आएगा। तो लेट मी ड्रा इट्स पोजीशंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो रिजवान है दैट इज मस्ट बी ऑन 5th पोजीशन, तो ये तो 5th पोजीशन में हुआ। और हमने ये देखना है कि लास्ट जो है कौन होगा, लाजिम लास्ट कौन जो है वो होगा। और वजाहत जो है वो 6 पे नहीं है, तो 6 पे नहीं है तो 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि R जो है ऑलरेडी 5 पे है। यहाँ ना तो S हो सकता है ना यहाँ पे S हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हम S यहीं कहीं पे रखेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने तनवीर को रखा तो यहाँ पे उज़मा हो, और यहाँ पे मैंने लेट्स से वजाहत को रख लिया, क्योंकि वजाहत की कंडीशन ये कि उसको 6 पे ना रखो, बाकी कहीं भी रख सकते हो। अब यहाँ पे S नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि S जो है वो R के साथ नहीं होगा, तो हमने S यहाँ पे रख लिया। तो बाकी कौन बचता है? दैट इज़ वलीद। तो इसका मतलब है कि वलीद जो है दैट मस्ट बी लास्ट, तो हमारा जो ऑप्शन है D दैट इज़ द करेक्ट। 2 की तरफ आते हैं। 8 पीपल्स A B C D E F and G ride to work in 3 cars. 2 cars each takes 3 peoples and 1 car takes only 2 people. तो इस कंडीशन को पहले लिखते हैं। इसका मतलब है कि लेट्स से हमारे पास C1 कार जो है और C2 कार जो है, ये दोनों 3 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, 3 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, तो हर एक में 3-3 बंदे बैठ सकते हैं। और जो आपका जो C3 कार है दैट टेक्स ओनली 2 पीपल, तो इसमें सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। अब कंडीशंस में ये कह रहा है कि B राइड्स विथ H, तो इसका मतलब है कि B जो है वो राइड्स करेगा विथ H, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में है कि G राइड्स विथ ओनली अदर पर्सन, इसका मतलब है कि ये कार 3 में होगा, इस कार 3 में होगी, कार 3 में सिर्फ 2 बंदे होंगे। अगर G उसमें होगा तो एक और बंदा सिर्फ उसमें आ सकता है, तो इसका मतलब है कि दिस इज इन कार 3, ठीक है। अब कह रहा है कि F राइड्स विथ 2 अदर पीपल। अब ये जो F है, F राइड्स विथ 2 अदर पीपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका F है
वो बिल्कुल भी C3 में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ 2 और बंदे होंगे। तो इसका मतलब है कि F जो है वो या तो C1 में होगा या C2 में होगा, लेकिन C3 कार में नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 बंदे बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और F के लिए कंडीशन है कि उस कार में बैठेगा जिसमें टोटल 3 बंदे होंगे, कि एक तो ये खुद हुआ और 2 और बंदे हुए। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें यह है कि C राइड्स विद B। जी, तो इन सारी कंडीशंस को मैंने यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा है, इधर भी मैं आपको समझा लेता हूँ। तो देखिए C1 और C2 कार जो है कैरी 3 पीपल, C3 कार जो है दैट कैरी ओनली 2 पीपल। B जो है H के साथ लाजिम होगा, G जो है वो C3 में होगा, F जो है वो कार 3 में बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो वो F C1 में होगा, C1 कार में होगा, या C2 कार में होगा। और जो फोर्थ कंडीशन है वो है कि C मस्ट बी विद B। अब आती है इस क्वेश्चन को, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट कैन राइड टुगेदर एक्सेप्ट, मतलब उसमें ये सारे ये ग्रुप दिए गए हैं, ये सारे जो है ट्रेवल कर सकते हैं कार में, लेकिन इनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो ट्रेवल नहीं कर सकता, वो हमने फाइंड करना है। तो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हम इसके लिए सिनेरियो ड्रा करते हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस C1 कार, C2 कार एंड C3 इज कार। एक और पॉसिबिलिटी भी ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, C राइड्स विद B। C जो है, G जो है आपके पास कार 3 में होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब देखो BH, अगर C जो है B के साथ है तो B के साथ H भी होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर CB है तो यहाँ पे H भी होगा, ठीक है। तो इस CBH को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ ये या ये, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ये वाला खाली है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ये वाला खाली है। अब ये है कि C जो है, F जो है वो बिल्कुल भी 3 में नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो या तो F यहाँ पे होगा और या F यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, A एंड G। अगर आप A को यहाँ पे रख लो, ठीक है, तो ये इसका ग्रुप बन सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। G एंड E, तो यहाँ पे E कर लो तो तब भी हमारा ग्रुप बन सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अब आते हैं C को छोड़ के D की तरफ आते हैं। A, D एंड भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं और साथ में D भी लगा सकते हैं, और F यहाँ पे ऑलरेडी है, तो तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन ओके है, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब है BCH, तो BCH ये भी ग्रुप बना सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट दैट इज C, A, D एंड E। अब देख लो कि ये क्यों नहीं हो सकता। लेट्स से आपने यहाँ पे किया AD, ये देख लो A और ये तो फिक्स है, इसको आप तो छेड़ ही नहीं सकते। F की जगह आपने E कर लिया और F आपने यहाँ पे रख डाला, ठीक है, F आपने यहाँ पे रखा। अगर F आपने यहाँ पे रखला तो यहाँ पे ये कंडीशंस को आप अनवैलिड कर रहे हो। अगर ये कंडीशन अनवैलिड कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ग्रुप की नहीं बनती, तो यही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन 3 जो है अनवैलिड हो रहा है, वो कार C3 में जा रहा है, क्योंकि उसकी पहली ही ये कंडीशन है कि मैंने कार 3 में बिल्कुल भी नहीं जाना, या तो कार 1 में जाऊंगा या कार 2 में जाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के मोर मटेरियल्स जो है मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जो आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगी। Please subscribe my channel if you haven't subscribed yet, and also share with your friends and colleagues. Thank you.